Hello everyone, how are you? Welcome back to Miss Adli Mind Spice Nana channel, right? तो लास्ट वीडियोस आई होप आपने कवर किए होंगे और मेरा लास्ट वीडियो सल्फ्यूरिक एसिड का आपने देखा होगा। आई होप आपका चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा और अभी तक मेरे पास क्वेश्चंस के कमेंट नहीं आए हैं, तो लग रहा है कि किसी ने वीडियो देखा नहीं या किसी ने पढ़ाई नहीं की है, राइट? तो कोई बात नहीं, आज हम अपना बायो का सीरीज स्टार्ट करने जाएंगे। बायो का चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे विच इज the first chapter we are going to do in the today is genetics. It is genetics, right? So genetics के बारे में सब क्या जानते हैं? Genetics, what is genetics? It is nothing but inheritance. It is nothing but inheritance. That is transfer of characters from parent to offsprings, right? Then यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? कौन है फादर ऑफ जेनेटिक्स? द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रिगोर मेंडल। ग्रिगोर मेंडल। अब ग्रिगोर मेंडल ने क्या किया कि जेनेटिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए ही टुक वन प्लांट विच इज पी प्लांट। कौन सा प्लांट लिया? पी प्लांट। यहाँ पर पी प्लांट का साइंटिफिक नेम आपके पेपर में आता है। साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट इज पाइसम पाइसम सैटिवम। अब इसने जो पाइसम सैटिवम ही क्यों लिया? पाइसम यू हैव टू पी इज कैपिटल, एस इज स्मॉल, राइट? पाइसम ही क्यों लिया? क्योंकि वो पाइसम की प्लांट की कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर सकता था? 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। We can study 7 characteristics of a pea plant, right? तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि why pea plant is chosen? तो सबसे पहले था कि जो पी प्लांट है उसका लाइफ स्पैन कैसा होता है? इट इज हैविंग अ शॉर्ट लाइफ स्पैन। सेकेंड, उसके पास बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, many characteristics he can study, which is 7 in number, right? Then ये कैसा है प्लांट? इट इज बाइसेक्सुअल। यहाँ पर हम बाइसेक्सुअल प्लांट है तो हम इसका क्या कर सकते हैं? 2 तरह के वो कर सकते हैं। एक सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है और एक क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। और जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा दैट इज बाय आर्टिफिशियली रिमूविंग स्टेमन। बाय आर्टिफिशियली रिमूविंग स्टेमन्स। तो जेनेटिक्स क्या है? इट इज नथिंग बट इनहेरिटेंस, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रिगोर मेंडल। उसने कौन सा पी प्लांट लिया? पी प्लांट। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम इज पाइसम सैटिवम। उसने वही क्यों चूज किया? क्योंकि वो शॉर्ट लाइफ स्पैन का है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर सकता था। उसने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए। देन वो बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का मतलब हुआ वो सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन हम कैसे कर सकते हैं? बाय रिमूविंग द आर्टिफिशियली रिमूविंग द स्टेमन। क्लियर? यहाँ तक का कोई डाउट? प्लीज नोट इट डाउन। नोट्स बनाते रहिए। जैसे जैसे आप नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको एंड में आके आपको नोट्स गो थ्रू भी करेंगे तो उससे हो जाएगा। बट वन थिंग आई एम टेलिंग कि जितने भी डेफिनेशंस है दैट यू हैव टू डू बाय हार्ट फ्रॉम द सेलिना बुक ओनली। जो डेफिनेशंस है उसको एज इट इज का एज इट इज बाय हार्ट करना है. वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन फॉर इट, राइट? प्लीज नोट इट डाउन.
तो अभी सबने लिख लिया है, बट ये थोड़ा सा पार्ट लेफ्ट हैंड पार्ट जो है वो थोड़ा छोटा हो गया है. प्लीज मैनेज. नेक्स्ट वीक 9 से आई विल राइट इट बिग, सो आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, राइट? Now we are going to come on the next topic. We are going to do next topic, which is important terms for the genetics. इसको पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि ये लाइव आप देख सकते हैं. सबसे पहले है वेरिएशंस. वेरिएशंस का मतलब हुआ देयर इज अ न्यू कैरेक्टर्स appear in an individual due to mutation. अब इसका मतलब क्या है? अब देखो, मैंने क्या किया, खेती की. मैंने एक प्लांट, एक ट्री ग्रो किया, ठीक है, ऑरेंज का. इट इज हैविंग ऑरेंज. पहले ईयर में जो ऑरेंजेस थे वो सार एंड नॉट पल्पी थे. दे आर नॉट पल्पी. देन थोड़े टाइम बाद मैंने नेक्स्ट ईयर फिर किया. देयर इज अ वेरिएशन इन एन ऑरेंज ट्री. अभी भी मैंने ऑरेंज ट्री उसी प्लांट पे किया. अब यहाँ पर कैसे आए? दे आर स्वीट एंड पल्पी. तो अभी हमारे को जब सेकेंड ईयर में उसी प्लांट पे नया चीज न्यू ऑरेंजेस आए तो हमें क्या मिला? डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिला, विच इज स्वीट एंड पल्पी. पहले वाले सार थे और नॉट पल्पी थे. तो वेरिएशंस में क्या हुआ? सबको हमने कोरोना का पीरियड वी हैव सीन, राइट? जो कोरोना वायरस था तो पहले में क्या था, वो अलग कैरेक्टर्स थे. बट जब बाद में 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो उसमें वेरिएशंस दिखने लग गए. वी कैन सी द अदर कैरेक्टर इन द कोरोना वायरस ड्यू टू म्यूटेशन, दैट इज नोन एज वेरिएशन. क्लियर? तो सिंपल सा एग्जांपल है, खेती करते हैं, 1 साल खेती अच्छी होगी हमारे, नहीं नेक्स्ट ईयर और अच्छी होगी. तो नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? हमें और अच्छा फ्रूट मिलेगा अगर हमने सही टेक्निक्स लगाए हैं, राइट? अभी हम यहाँ पे एक और चीज बोलते हैं. 2 ह्यूमंस हैं, 2 ह्यूमंस के कभी भी सेम फेसेस नहीं होते, राइट? क्या है? एक बच्चा है और उसी के पेरेंट्स हैं, ठीक है? तो पेरेंट्स और बच्चे के कभी भी फेसेस सेम नहीं होंगे. कुछ कैरेक्टर्स मिलेंगे बट ऑल कैरेक्टर्स आर नॉट सेम. कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे. तो उसमें क्या हुआ? इनहेरिटेंस, वेरिएशन हुआ. वेरिएशन मतलब न्यू स्पीशीज जब भी आई तो उसमें एक नया कैरेक्टर देखने को मिला. क्लियर है? यहाँ पे किसी को डाउट नहीं? ठीक है. We'll move to the second topic, which is karyotype. Second is karyotype. Karyotype is nothing but a pictorial representation of arrangement of chromosomes of a body. Chromosomes of a body. तो ये क्या है? हमें ये पता है टोटल हमारे क्रोमोसोम्स 46 हैं, 23 इन पेयर्स, राइट? तो हमारे अरेंजमेंट कैरियोटाइप में ऐसे ऐसे अरेंजमेंट है. इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्रोमोसोम्स. नो डाउट. कैरियोटाइप क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. क्रोमोसोम्स को मैंने पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, नथिंग एल्स. Then third is
homologous chromosomes. Homologous chromosomes. Homologous chromosomes वो होते हैं which are similar in shape, size and structure. तो देखिए 46 हमारे पास हैं टोटल क्रोमोसोम्स which are 23 pairs. उसको हमने डिवाइड किया, एक है हमारे पास 22 पेयर्स एंड इधर है हमारे पास 1 पेयर. जो 22 पेयर्स हैं दे आर नोन एज ऑटोजोम्स एंड 1 पेयर इज नोन एज एलोजोम्स. एलोजोम्स को हमने क्या बोला है, सेक्स क्रोमोसोम. राइट. और जो ऑटोजोम्स हैं दे आर होमोजाइगस. दे आर होमोजाइगस. होमोजाइगस का मतलब ऑटोजोम्स क्या करेंगे, दे कंट्रोल बॉडी कैरेक्टर्स. जैसे हमने होमोजाइगस का मतलब बोथ आर कैपिटल. राइट. सपोज मैंने लिखा टॉल, तो बोथ रिप्रेजेंटेशन जो है टी टी रहेगी. राइट. एलोसोम्स हमारे क्या हैं, हेट्रोजाइगस. दे आर नॉट सिमिलर. राइट. जैसे नॉट सिमिलर का मतलब एक एक्स है तो एक वाई है. राइट. तो अभी हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं ये एक्स है, ये वाई है. दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल. ये क्या करते हैं, दे कंट्रोल सेक्सुअल कैरेक्टर्स. दे कंट्रोल सेक्सुअल कैरेक्टर्स. तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स सिमिलर इन शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर, 46 नंबर, 23 पेयर्स, 23 में से 22 पेयर्स एंड 1 पेयर. 22 पेयर्स हमारे होमोजाइगस रहेंगे जो सिमिलर होते हैं, और 1 पेयर हमारा हेट्रोजाइगस रहेगा जो सिमिलर नहीं होते हैं. इसको हम ऑटोजोम्स बोलते हैं, इसको हम एलोजोम्स बोलते हैं. ये बॉडी कैरेक्टर्स मेंटेन करते हैं और ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं. एनी डाउट? और हमने एक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और वाई को हम हाफ बटरफ्लाई. तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. नेक्स्ट हमारी टेक्निकल टर्म है विच इज जीनोम. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर आप अच्छे से करेंगे, और समझ सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है. और पुनेट स्क्वायर बनाना आना चाहिए, नथिंग एल्स. और जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो ही पेपर में पूछा जाता है, इससे अलावा और कुछ नहीं आता है, या डेफिनेशन. फोर्थ इज हमारा जीनोम. राइट. तो जीनोम क्या है, इट इज नथिंग बट अ कंप्लीट जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल. मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल. कुछ नहीं है, उसका पूरा अच्छा दिखना चाहिए. राइट. मेकअप. राइट. देन है हमारा एललीज. एललीज हमारी क्या होती है, दो तरह की हैं. एक है डोमिनेंट और एक है रिसेसिव. डोमिनेंट का मतलब अपीयर या एक्सप्रेस करने वाला,
और इसका मतलब है जो अपीयर नहीं होता है, नॉट अपीयर और नॉट एक्सप्रेस। अब देखो इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ। डोमिनेंट का मतलब है जो मुझे दिख रही हैं, जो पेरेंट्स में भी थी और बच्चे में भी हैं। और रिसेसिव का मतलब है पेरेंट्स में किसी में वो रिसेसिव थी, वो दिखी नहीं, बट बच्चे में वो हमें प्रॉपर्टी दिखी। जैसे अभी देखो क्या हुआ, टंग रोलिंग है, रोल हो रही है, तो इट इज डोमिनेंट। और कईयों की टंग रोल नहीं होती है, अगर टंग रोल नहीं हो रही है तो इट इज रिसेसिव। तो आपकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डोमिनेंट होते ही हैं, और जो पेरेंट्स में रिसेसिव थे वो अपीयर हो रहे हैं चाइल्ड में, दैट इज रिसेसिव। जैसे अब हमारा है, इसको हम बोलते हैं हेयर कलर, स्किन कलर, राइट। देन नेक्स्ट है हमारा 6th इज फिनोटाइप। बहुत अच्छे से समझना है ताकि आपको रेशियो निकालने में दिक्कत ही ना आए। ऐसे कैरेक्टर्स जिनको मैं देख सकती हूँ, सामने से देख रही हूँ बच्चे को, ओह हाँ इसका हेयर कलर मुझे पता है, इसका मुझे हाइट पता है, तो वो कैरेक्टर्स क्या हैं जो ऑब्जर्व हो रहे हैं, कैरेक्टर्स which can be seen like height, कलर, जो मैं देख के बता सकती हूँ हाँ इसकी हाइट इतनी है, इसका कलर क्या है, फेयर है, राइट। तो नेक्स्ट है हमारा जीनोटाइप। सेवेंथ इज जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, वो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जितने भी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। राइट, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? फिनोटाइप का मतलब, सपोज अगर मैंने लिखा कैपिटल टी तो इट इज आपका क्या है, कैपिटल टी टॉल। अगर मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल टी तो इट मीन्स अरेंजमेंट, कैपिटल टी स्मॉल फिनोटाइप, दिस इज जीनोटाइप। अरेंजमेंट जो है जीनोटाइप है, उसका जो आउटपुट है वो हमारा फिनोटाइप है, नो डाउट। तो साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि अगले वीडियोस कौन से आने वाले हैं उसका आपको नोटिफिकेशन रहे। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगी पॉपअप साउंड हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन क्रॉस। सेक्स डिटर्मिनेशन क्रॉस में क्या है, वन इज मेल एंड अदर इज फीमेल, राइट। तो मेल में क्या होंगे एक्स वाई, और फीमेल का जीनोटाइप क्या होगा एक्स एक्स। एनी डाउट? तो अगर मैं लिखूं जीनोटाइप, ऐसे मैं कोई भी ऐसे ले रही हूँ, सपोज मैंने लिखा कैपिटल आर और एक में लिखा कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये हमारा क्या होगा होमोजाइगस, और ये क्या होगा हेटेरोजाइगस। और अगर मैंने लिखा क्या स्मॉल आर तो दिस इज रिसेसिव, राइट। और फिनोटाइप क्या होगा, इन दोनों का टंग रोल हो रहा है, दिस इज रोलिंग ऑफ टंग का मैंने लिया था,
इसमें क्या है, रोलिंग है, और इसमें भी रोलिंग है. रोलिंग इज अ phenotype. RR, capital R, small r, capital R is a genotype. तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन करते हैं. Justify that the sex of a child depends on father. Right? तो yes इसका आंसर है, या हम लिख सकते हैं और matter of chance also. The child will be male or female. Right? तो इसके लिए हमने क्या किया, एक हम पुनेट स्क्वायर बनाएंगे. We'll make it. मेल हमने, फीमेल हमने यहाँ लिखा ऊपर. फीमेल के हमारे पास क्या होते हैं XX और मेल के क्या होते हैं XY. नाउ अगर मैं इस ब्लॉक में कर रही हूँ तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगी. X इंटू एक्स एक्स. अगर इसमें कर रही हूँ तो ये X है, ये किसका है, Y का. इसमें कर रही हूँ तो ये X, ये X. इसमें कर रही हूँ तो ये X, ये Y. तो अगर आप देखोगे तो आपका रेशियो क्या आएगा, आपके पास दो चीज़ें बनी, एक X और एक Y. ये कितने हैं, 2/4, और ये भी कितने हैं, 2/4, विच इज हाफ हाफ. तो इट इज अ मैटर ऑफ चांस. 50-50% चांस है कि लड़का होगा या लड़की होगी. और ये हमारी चीज़ जो है फादर पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि मेल फीमेल के पास तो सिर्फ XX है, और जो भी यहाँ पे Y आएगा तो वो मेल से आता है. क्लियर? नहीं तो फीमेल मेल से X आएगा. यहाँ तक कोई डाउट? प्लीज नोट इट डाउन. तो ये था हमारा मैटर ऑफ चांस, सेक्स डिटर्मिनेशन क्रॉस. नाउ वी विल स्टडी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. अभी वाला बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. बस आपको क्या करना है, मैं इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगी, कैसे क्वेश्चंस करने हैं, बस आपको पता होना चाहिए. सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस दो तरह के हैं, एक X है, एक Y है. राइट? जो X लिंक्ड इनहेरिटेंस है, X लिंक्ड डिसऑर्डर, उस डिजीज का नाम है हमारा जिसमें क्या है, ओनली X क्रोमोसोम इज हैम्पर्ड. ओनली X क्रोमोसोम इज हैम्पर्ड. इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, क्लियर? तो अब मैं आपको चीज़ें बताती हूँ कि हम कैसे डिसऑर्डर्स को मैनेज करेंगे, मतलब स्टडी करेंगे. जैसा भी हमारा है, एक होगा XHX, मतलब एक X जो है हीमोफिलिक है और एक नहीं है. दोनों हमारे हीमोफिलिक हैं, या एक है और एक Y है. राइट? तो इसमें हमारा क्या होगा, दिस इज कैरियर इज फीमेल. कैरियर है, नॉट डिजीज. बच्चे में 50-50 चांस होता है कि हो भी सकता है बीमारी, नहीं भी हो सकती बीमारी. दिस इज डिजीज फीमेल. पक्का बच्चे को बीमारी होने ही वाली है. देन दिस इज डिजीज मेल. क्लियर? और एक हमारा रहेगा XX या XY,
as these are normal, बच्चे नॉर्मल है। क्लियर? तो इसमें आपको पुनेट स्क्वायर बनाना है। मैं क्वेश्चन कराती हूँ तो आपको बस पता होना चाहिए कैरियर फीमेल डिजीज मेल और नॉर्मल। चलो इसमें क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन है ये। इट इज नॉर्मल फीमेल marries a hemophilic this is the question। अब देखो नॉर्मल फीमेल एक्स होती है। अब क्या है, हीमोफिलिक मेल, मतलब पक्का पति को प्रॉब्लम है, हीमोफिलिक है, दैट इज XHY, राइट। अब इसका पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, वेरी सिंपल। यहाँ पे हमने फीमेल का रखा, यहाँ पे हमने मेल का रखा, राइट। XHX XY, इधर क्या होगा XHX और इधर क्या होगा XY। तो पहला तो है हमारा XHX और एक दो ही चीजें बनती है हमारी। तो XHX का मतलब क्या है, कैरियर फीमेल, और ये है हमारे नॉर्मल बच्चे। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कैरियर फीमेल है तो हम कुछ नहीं कह सकते कि बच्चे को प्रॉब्लम है या बच्चे को प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन फास्ट, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो अभी हमने लास्ट इसमें हमने क्वेश्चन किया था, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैरियर फीमेल है। कैरियर फीमेल का मतलब हीमोफिलिक नहीं है, फैक्टर इज देयर बट इट इज नॉट एक्सप्रेसिंग, वो एक्सप्रेसिंग फैक्टर नहीं है, राइट। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देती हूँ। यहाँ पे बस चेंज करती हूँ। इट इज कैरियर फीमेल मैरीज अ हीमोफिलिक मेल। कैरियर फीमेल का क्या होगा, XHX, और इसका तो हमारा क्या था, XHY। अब दोनों का बनाती हूँ मैं। मेल का इधर आएगा, फीमेल का, तो इसमें क्या होगा XH XHY। इधर ये मल्टीप्लाई करना है, नथिंग। इधर क्या है XHX और इधर XY। तो पहला देखो XH विच इज डिजीज फीमेल, देन नेक्स्ट इज XHY, वो क्या है, डिजीज मेल। XHX it is carrier फीमेल, और XY हमारा है नॉर्मल। तो हमारे को नहीं पता, हो सकता है अगर लड़की हुई तो उसको हो सकता है, लड़के को भी हो सकता है, या कैरियर भी हो सकती है, उसको प्रॉब्लम ना हो, फ्यूचर में किसी उसका नेक्स्ट जनरेशन को हो, राइट। तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं इसमें। यहाँ तक क्लियर? एनी डाउट? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, राइट। आपको मजा आ रहा होगा ये करने के लिए। तो अब हमारा है नेक्स्ट, हमें सिर्फ उसका डिजीज का नाम है, हम लोगों को उसके पुनेट स्क्वायर बनाने को नहीं है, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ हमें वाई लिंक डिसऑर्डर का नाम पता होना चाहिए, कौन सी डिजीज है। एक तो देखा आपने, लड़के लोग गंजे होते हैं, राइट, पैटर्न बैडनेस रहता है, ठीक है। सेकेंड होता है हमारे कानों के ऊपर, बहुत लड़कों के ऊपर हेयर्स होते हैं, ईयर्स के ऊपर, तो ईयर्स के ऊपर हेयर्स होते हैं तो उसको हम हाइपरट्राइकोसिस बोलते हैं। तो सिर्फ हमें नेम याद होना चाहिए, राइट।
मेल में होती है, ओनली वी हैव टू नो वायलेंट डिसऑर्डर, ये नाम पता होने चाहिए। एक तो है पैटर्न बालनेस और सेकेंड इज हाइपर ट्राइकोसिस, Hypertrichosis is nothing, hairs on the ear. और pattern balance तो पता है गंजा, right? Oh my dear wizards, let's move on to the next topic, which is the monohybrid and dihybrid cross. That इन दो topics जो हैं, they are very very important और उनमें से एक question paper में आने वाला है। तो I hope जो मेरे wizard kids हैं, who are my subscribers, उनको मैं विजार्ड किड्स बोलने वाली हूँ फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो, राइट? तो आज हम उनके लिए एक 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का करेंगे, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो सबसे पहले है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमारे 3 लॉ, पहले तो हमारे को कोई भी चीज 3 आती है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है ओनली 1 कैरेक्टर नीड टू बी स्टडी, only 1 character need to be studied। उसके बाद है हमारे laws of inheritance, laws of inheritance। तो सबसे पहले आएगा law of dominance, law of segregation, then law of independent assortment। law of independent assortment। तो ये जो 2 लॉज हैं ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए वैलिड हैं, और डाइहाइब्रिड क्रॉस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब असॉर्टेड चॉकलेट्स करके हम कोई भी मार्केट में चीज बिकती है, तो असॉर्टेड का मतलब है दैट वी हैव अ वेराइटी, तो मोर देन 1 कैरेक्टर नीड टू बी स्टडीड, इसलिए हम ये हमारा किसके लिए यूज किया जाता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में है कोई भी एलिडी जो है विच इज डोमिनेंट वो मेरे नेक्स्ट जनरेशन में अपीयर होने वाला है, तो उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तीनों में से तीनों की डेफिनेशंस प्रॉपर लर्न करनी है फ्रॉम सेलेना, दैट आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट ओवर हेयर बिकॉज बुक भी रीड करना जरूरी है। देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है डिफरेंट चीजें कर दी, एक ही कैरेक्टर को हमने टॉल है उसको सेग्रीगेट किया और स्मॉल है उसको सेग्रीगेट किया। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब मोर देन 2 कैरेक्टर्स नीड टू बी स्टडीड। तो 1 by 1 अब मैं इस पे आपको क्वेश्चन कराती हूँ कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आने वाला है, और 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का है पेपर में। बहुत धीरे धीरे बहुत आराम आराम से बना के कराऊंगी। पहले तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए और थोड़ा स्पेस मेरे को बोर्ड पे छोटा भी पड़ सकता है, आई विल डिवाइड द बोर्ड, राइट? फाइंड आउट F2 generation find out F2 generation when a tall plant को हमने किसके साथ क्रॉस किया, is crossed with small plant, एक स्मॉल प्लांट के साथ किया। यहाँ पर F2 है तो मतलब F का मतलब होता है फीलियल जनरेशन, राइट? तो सबसे पहले में क्या आया, टॉल क्रॉस किया हमने किसके साथ, डॉफ के साथ। टॉल का जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी, और इसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल टी। तो अभी हम बनाते हैं पुनेट स्क्वायर।
तो ये क्या हुआ, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी यहाँ पे लिखा, फिर कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी यहाँ पे लिखा। इसमें क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आपने एक चीज देखा, आपको सारे गैमेट्स कैसे मिले हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ऑल प्लांट्स आर टॉल। अगर ऑल प्लांट्स आर टॉल होंगे, इज इट पॉसिबल? तो मेंडल बोलता है नहीं, ये तो स्टडी मेरे को आगे और स्टडी करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इन्हीं के 2 प्लांट्स उठाता हूँ और उनको क्रॉस ब्रीडिंग करा देता हूँ। तो उसने F2 जनरेशन में क्या किया, कैपिटल टी स्मॉल टी यहीं से उठाया और उनको ही क्रॉस कराया। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें क्या आएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि हम हमेशा कैपिटल कैरेक्टर ऊपर लिखते हैं, देन स्मॉल टी, राइट। तो अगर मैं देखूंगी तो मेरे पास क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी कितना है, 1, ये भी कितना है, 1 ना, इट्स 2 और इट्स 1। कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब क्या हुआ, कैपिटल टी टॉल, स्मॉल और दिस इज स्मॉल। मैं अच्छे से लिखती हूँ इसको, दिस कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इट इज टॉल 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 एंड स्मॉल। अभी मैंने आपको बताया था फिनोटाइप रेशियो निकालो। फिनोटाइप का मतलब हुआ कैरेक्टर्स जो मुझे दिख रहे हैं, दिस इज फिनोटाइप। तो 3:1 इज द फिनोटाइप रेशियो। अब उसने बोला जीनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब होता है ये अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। तो ये कितना है, दिस इज जीनोटाइप। कैपिटल टी कितना है, 1, स्मॉल टी कैपिटल टी के वाले कितने हैं, 2 और ये कितना है, 1। दिस इज जीनो 1:2:1 इज द जीनोटाइप रेशियो। क्लियर है यहाँ तक सबको? F1 जनरेशन F2 जनरेशन निकालना था। पहले F1 जनरेशन को हमने किया, उसमें सारे टॉल प्लांट्स निकले, तो इसी प्लांट्स को मैंने क्रॉस ब्रीड करा दिया F2 में। तो जब मैंने क्रॉस ब्रीड कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी था। तो ऑल आर टॉल, ये स्मॉल था। तो फिनोटाइप रेशियो कैरेक्टर्स दैट इज 3:1 और जीनोटाइप गैमेट्स का, जीन्स का हमारा अरेंजमेंट, ये 1, this is 2 and this is 1. तो 1:2:1। तो ये था हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो हमारे को अगर फिनोटाइप रेशियो पूछेगा तो 3:1 और जीनोटाइप रेशियो पूछेगा तो 1:3:1। एनी डाउट्स? नो। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, जो भी दिया होगा उसका F2 जनरेशन निकालने के लिए पहले निकालो और सेकेंड वाले में उन्हीं को आपस में क्रॉस ब्रीड करा दो। क्लियर? चलो नोटेड डाउन। तो अभी हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट किया है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको समझा। अब हम करेंगे 1 क्वेश्चन फ्रॉम द डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड का मतलब 2 कैरेक्टर्स, तो हो सकता है एक स्मॉल और एक शॉर्ट, कुछ भी ऐसा दे सकता है, या कलर ऑफ द पॉड्स दे सकता है। पहले मैं F1 जनरेशन बनाऊंगी क्योंकि F2 जनरेशन के लिए मुझे पूरा बोर्ड चाहिए, तो उसके लिए फिर हम नेक्स्ट में करेंगे। तो क्वेश्चन है फाइंड F2 जनरेशन व्हेन अ tall plant with green pods, टॉल प्लांट विद ग्रीन, मतलब टॉल का मतलब कैपिटल टी, ग्रीन पॉड्स मतलब डोमिनेंट है, कैपिटल जी, इज क्रॉस्ड विद
short plant with yellow pods. Short plant है, small t, तो हमने क्या करना है, क्रॉस्ड विद, राइट। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, पेयरिंग करेंगे हम। कैपिटल टी इनको पेयर कर दो और इनको पेयर कर दो, मतलब कैपिटल टी कैपिटल जी, कैपिटल टी कैपिटल जी, स्मॉल टी स्मॉल जी, स्मॉल टी स्मॉल जी। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो कैपिटल टी कौन सा, स्मॉल टी, कैपिटल जी, स्मॉल जी, राइट। फिर इसी कॉलम में है तो हमारे पास कैपिटल टी है और यहाँ से रो में क्या आ रहा है, स्मॉल टी, कॉलम में कैपिटल जी, स्मॉल जी। इसमें भी क्या है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल जी, स्मॉल जी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल जी, स्मॉल जी। क्लियर? तो हमारे पास क्या बना, गैमेट्स, जीन फॉर्मेशन क्या हुआ, अरेंजमेंट, दैट इज all plants are tall with green pods. सारे ग्रीन पॉट्स थे और सारे के सारे टॉल थे, राइट। तो अब फिर से मेंडल को दोबारा मेहनत करना पड़ा, इन्हीं का दोनों को हमने क्रॉस ब्रीडिंग कराने की कोशिश की। देन अब क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे तो इनका पेयरिंग जो है आपको बहुत ध्यान से रखना है, प्लीज नोट इट डाउन टिल हियर, फिर मैं इरेज करके पूरा एक्सप्लेन करती हूँ नेक्स्ट। तो हमारे को किससे कराना है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल जी स्मॉल जी, राइट। तो इसको मैं एक तरीका बता रही हूँ पहले लिखने का कि आपको लिखना कैसे है। आप लिखो पहले कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, लिख लिया। फिर बड़ा जी स्मॉल जी, तो ये आपके टेबल में बनाने के लिए, क्योंकि ऐसे मुझे कभी याद नहीं रहता है कि मैं क्या क्या पेयरिंग करूं, तो बेस्ट है कैपिटल टी स्मॉल टी देन दोनों बड़े दोनों छोटे। क्लियर? तो अब मेरे पास ये टेबल बनाने के लिए हो गया है। कैपिटल टी कैपिटल जी, स्मॉल टी कैपिटल जी, कैपिटल टी स्मॉल जी, स्मॉल टी स्मॉल जी। यहाँ पे भी सेम लिखूंगी। क्लियर? इसको मैं इरेज कर दूँ। तो अब हम पेयरिंग करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल जी कैपिटल जी। फिर इसमें भी कैपिटल टी है, यहाँ से स्मॉल टी, कैपिटल जी, यहाँ से स्मॉल जी। फिर ये वाले में है तो कॉलम तो हमारा सेम ही चल रहा है, रो दिस with कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी, कैपिटल जी, स्मॉल जी। इधर में कैपिटल टी है, स्मॉल टी, कैपिटल जी, इसका कैपिटल जी है, कैपिटल स्मॉल टी, कैपिटल जी, स्मॉल जी।
कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल जी स्मॉल जी। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन स्मॉल टी कैपिटल जी, फिर इन दोनों का कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल जी स्मॉल जी, कैपिटल टी स्मॉल जी कैपिटल टी स्मॉल जी स्मॉल जी। The next last column capital T small t capital G small g, capital small t small g small g, capital T small g small g, small t small g small g, right? अच्छा ब्लैक पेन देगा, ब्लैक और ग्रीन कट कर देंगे। मेरे को मैसेज कर 1 मिनट 7 सेकंड 5 सेकंड करके लास्ट वीडियो। तो अभी हमारे पास है कर देंगे। अभी हमारा फिनोटाइप क्या ये बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल जी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल जी स्मॉल टी कैपिटल जी। This is tall with green pods, tall with yellow pods, small short with green, और ये हमारा है short with yellow। चलो हम मार्किंग करते हैं। टॉल और ग्रीन वाले कौन से हैं, मैं उसको सर्कल करूंगी। कैपिटल टी स्मॉल टी, इट इज टॉल ग्रीन प्लांट्स। दिस इज ऑल्सो टॉल ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि एक भी टॉल है तो टॉल है, एक भी जी बड़ा है तो ग्रीन है। टॉल ग्रीन टॉल ग्रीन टॉल ग्रीन टॉल ग्रीन टॉल ग्रीन टॉल ग्रीन। बस 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और होना चाहिए। मेरी पूरी रो खराब हो गई बिकॉज यहाँ पे मैंने गलती की, माय बैड। तो यहाँ पर कैपिटल राइट। तो यहाँ पर हमारा टॉल विद ग्रीन, तो हाउ मेनी आर देयर टॉल विद ग्रीन? टोटल 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। नाउ वी विल सर्कल कि जो कि हमारे टॉल और येलो है, टॉल एंड येलो। 1 टॉल एंड येलो, 2 3, इट इज 3। देन शॉर्ट और ग्रीन, तो ब्लू से करेंगे शॉर्ट और ग्रीन। 1 2 3 and only one left which is short and yellow। तो हमारा अगर आप देखोगे फिनोटाइपिक रेशियो टॉल ग्रीन, तो हमारा फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? 9:3:9:3:3:1, राइट। दिस इज फिनोटाइप रेशियो। और जीनोटाइप जो है इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसका हमें निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो जीनोटाइप के आगे हम लिख देंगे कॉम्प्लेक्स, दैट्स इट। क्लियर? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस बहुत इजीली क्लियर होगा।
और इसको बनाने के लिए आता है और कुछ नहीं आता है, बोलते हैं कि फिनोटाइप रेशियो निकालो और जीनोटाइप रेशियो निकालो, और उसको कौन सा लॉ, हम इस डेफिनेशन पूछेंगे। यही सिर्फ मार्क्स, इतने ही मार्क्स 4 नंबर का पेपर में आता है। चलो अब हम लास्ट टॉपिक करते हैं, विच इज द पेडिग्री चार्ट, एंड दैट इज वेरी इजी। और उसमें बस आपको रेशियो निकालना आता है कि बच्चा क्या होगा माँ बाप को देखकर। You have to just see the parents का characters, male, female, that's it. तो अभी हम करेंगे पेडिग्री चार्ट। Right? Pedigree chart is nothing but it is a diagrammatic representation of possible combinations of parents and their offsprings in the form of फ्लो चार्ट। कुछ रूल्स मैं आपको बता देती हूँ कि किस किस को किससे डिनोट करते हैं। लाइक मेल्स अगर हैं तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, वी विल डिटर्मिन इट विद अ स्क्वायर्स। फीमेल्स सर्कल्स। अगर सॉलिड सिंबल है, सॉलिड सिंबल मतलब कलर्ड है या ऐसे कलर्ड है, सॉलिड सिंबल, शेडेड, दैट मीन्स इट इज अ रिसेसिव ट्रेट। और अगर हॉलो सिंबल है, नो शेडिंग, इट इज हॉलो सिंबल, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डोमिनेंट ट्रेट। तो शेडेड रहेगा रिसेसिव, हॉलो रहेगा तो हमारा डोमिनेंट ट्रेट, राइट। तो नेक्स्ट है अब हमारा नेक्स्ट मैं आपको कैरेक्टर्स, आपका टेबल बनवा के दे रही हूँ कि कौन से कैरेक्टर्स हमारे रिसेसिव हैं। डोमिनेंट, डोमिनेंट ट्रेट, और रिसेसिव। तो हमारा क्या है, कैरेक्टर, राइट। तो सबसे पहला है हमारा आई कलर। आई कलर में अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या है, ब्राउन इज द डोमिनेंट वन। रिसेसिव बहुत कम लोगों की ब्लू होती है। सेकेंड इज टंग, रोलिंग एंड अनरोलिंग, नॉन रोलिंग। सबकी क्या होती है, रोलिंग, और इसकी है नॉन रोलिंग। थर्ड इज हैंड। कोई राइट हैंडेडनेस है, राइट हैंडेडनेस बहुत सारे लोग हैं। और मेरे जैसे लेफ्ट हैंडेडनेस इज अ रिसेसिव ट्रेट। फोर्थ वन इज ईयरलोब। ईयरलोब एक फ्री होता है और एक हमारा अटैच होता है। वन इज फ्री एंड वन इज अटैच। अटैच वाला बहुत कम होता है। तीन कैरेक्टर्स और हैं, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट 3 कैरेक्टर्स लिखती हूँ।
तो नेक्स्ट सी में 5th नंबर पर है लिप्स। थिक लिप्स, डोमिनेंट और थिन रिसेसिव। 6th है हमारा RH ब्लड ग्रुप। RH ब्लड ग्रुप, RH में एक में होगा पॉजिटिव, डोमिनेंट इज पॉजिटिव और रिसेसिव, सॉरी नेगेटिव इज रिसेसिव। राइट, नेक्स्ट इज कलर विजन। नेक्स्ट इज कलर विजन। One is normal and other one is color blindness. Color blindness किससे था? X-linked disorder. Right? Then last 8th is cheek. Dimpled and normal. Dimpled and normal. Right? जल्दी से नोट करो, फिर मैं आपको कुछ और हेरिडिटरी ट्रेट्स बताती हूँ। एक हमने देखा होगा कि हमारी एक्स्ट्रा फिंगर होती है, दैट इज पॉलीडेक्टाइल, 6 फिंगर्स वाले। तो लास्ट इज polydactyl, which is dominant one. It is having extra finger and toes, दोनों लोगों का एक्स्ट्रा 6 fingers 6 toes, ठीक है। देन albinism, ये जो ट्रेट है ये रिसेसिव है। इट इज नथिंग, टोटल एब्सेंस ऑफ स्किन पिगमेंट। एकदम वाइट लोग जैसे दिखते हैं ना, मतलब नॉर्मल वाइट कॉम्प्लेक्शन नहीं, बहुत ज्यादा जिनको स्किन का बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एल्बिनिज्म और विरिलिज्म, राइट। एक है हमारा, कोई लोग क्या होते हैं ना, जैसे मेरी ये स्मॉल फिंगर जो है वो क्या है, शॉर्ट फिंगर स्ट्रेट है, कईयों का ऐसे होता है, स्ट्रेट नहीं कर पाते, वो हमारा डोमिनेंट है, दैट इज camptodactyly, which is dominant one. Inability to straighten the little finger. राइट, तो अभी मैं पेडिग्री चार्ट बना के दिखाऊंगी और फिर हम उसमें से स्टडी करेंगे। तो ये मैंने ट्रेट्स बताए हैं। तो अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं टंग रोलिंग का। जैसे हमारी मदर है, मदर को हमने क्या करना था, फीमेल है तो सर्कल, और दूसरा हमने लिया फादर। अगर ये शेडेड नहीं है तो ये क्या हो गए, रोलर्स। तो हमने क्या, नॉन रोलिंग,
ठीक है, तो नॉन रोल एक कैपिटल आर स्मॉल आर है और एक कैपिटल आर स्मॉल आर है, उसमें से हमने करवाया क्रॉस करवा रहे हो आप। तो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे बनाओ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो जो भी स्मॉल आर वाला है वो क्या हो गया, नॉन रोलर शेडेड, स्मॉल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर तो ये क्या हो गया, नॉन रोलर, ये हो गया रोलर, ये भी हो गया रोलर। क्लियर? तो ये था हमारा रोलिंग और नॉन रोलिंग का। तो कोई डाउट किसी को पेडिग्री चार्ट में? तो ये हमारा मेल है, ये हमारा फीमेल है। डन? नो डाउट। तो इसी से हमने वाइंड अप किया हमारा ये चैप्टर। और अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ राइट डाउन इन अ कमेंट बॉक्स, या किसी को क्वेश्चंस चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो डू राइट डाउन इन इंस्टाग्राम पे मेरे पर्सनल मैसेज कीजिए, तो वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ सेंड कर सकती हूँ, राइट? एंड थैंक यू so much for watching this video. Keep growing, keep learning till then, and don't forget to like, subscribe and share and bell icon दबाना मत भूलिए. Thank you. Bye bye.